दोस्तों ये 2026 जो है ना ज्ञान और सूचना का साल है। और जो लोग शिक्षा को सुलभ बनाने का जरिया बनेंगे उनका भाग्य स्थान हमेशा प्रबल रहेगा। यह काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि पुण्य कमाने के लिए भी है। नमस्कार दोस्तों, ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसकी नई कीमत 600 रुपये है, लेकिन साल खत्म होते ही हम इसे रद्दी वाले को 10 रुपये किलो में बेच देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप रद्दी समझ रहे हैं वो असल में सोना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई हवाई किला नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया बताऊंगा जिसे आप अपने एक स्मार्टफोन से, हाँ जी, जो स्मार्टफोन आप अभी रील देखने में समय बर्बाद करते हैं उसी स्मार्टफोन से शुरू कर सकते हैं और महीने के 20 से 50 हज़ार तक कमा सकते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्निंग रूट्स हिंदी में, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ आपके फायदे की। तो चलिए रद्दी को मुनाफे में बदलने की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताता हूं। दोस्तों आज के दौर में पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि नई किताबें हर किसी के बस की खरीदना नहीं है। एक तरफ वो छात्र हैं जिन्हें आधी कीमत पर किताबें चाहिए और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी पुरानी किताबें अलमारी में पड़ी पड़ी धूल खा रही हैं। मतलब पढ़ाई खत्म हो गई तो किताबें बस अलमारी में रख देते हैं, कोई यूज तो होता नहीं है, धूल खाती हैं। बस इसी गैप को हमें भरना है। हमें बनाना है एक ऐसा जरिया, एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाना है जहां पुरानी किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचे, और इसका जरिया हमें बनना है। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो जरूरतमंद को कम दाम में किताबें मिल जाएंगी, और दूसरा फायदा ये होगा कि हमें भी उसके बदले कुछ मिल जाएगा। तो चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब सवाल ये आता है कि किताबें कहाँ से लाएं, क्योंकि इतनी सारी किताबें तो एक आदमी के पास नहीं होगी। एक आदमी के पास थोड़ी बहुत किताबें मिल जाएंगी, हमें इस काम के लिए बहुत सारी किताबें चाहिए। तो इस सवाल के तीन आसान तरीके हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका है कि अपने आसपास के उन छात्रों से मिले जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिए हैं और उनसे कहें भाई रद्दी में मत बेचो, मैं तुम्हें इसके बेहतर दाम दिलाऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके शहर में या आपके आसपास जो रद्दी वाले होते हैं, जो लोगों से 5-7 रुपए किलो में किताबें खरीदते हैं, उनसे बात करिए। वो आपको 20-30 रुपए किलो में किताबें दे देंगे। आपको बस क्या करना है कि अच्छी कंडीशन वाले किताबों को उनमें से छांटना है जो बिल्कुल अच्छी हों, पढ़ने लायक हों, कहने का मतलब है। दोस्तों किताबें इकट्ठी करने का एक और तरीका है। शहरों में बड़ी बड़ी सोसाइटियां और अपार्टमेंट होते हैं, उनके नीचे आप एक बॉक्स रख दें जिस पे ये लिख दें कि पुरानी किताबें आप चाहें तो यहाँ दान कर सकते हैं। और बहुत से लोग, आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत से लोग दान करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो ये आपका बॉक्स देख के बहुत से लोग खुशी खुशी अपनी किताबें जो है दान कर देंगे। फिर क्या, वहां से आप किताबें उठाइए और आप चाहें तो किसी जरूरतमंद को बिना पैसों के भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है, दुआ भी मिलेगी और आप चाहें तो बेच भी सकते हैं। इसका एक और तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अपने शहर के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स के पास जाके अपना एक पंपलेट बनवाइए, एक स्टिकर बनवाइए। उसमें लिखिए कि आपके पास पुरानी किताबें हैं। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ दे दीजिए। आप लिखिए कि आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको आपसे आपकी पुरानी किताबें ले लूँगा, उसके बदले में आपको पैसे दूंगा। तो रद्दी वालों को मत बेचिए। तो जैसे समझ लीजिए कि आजकल किताबें तो बहुत महंगी हैं, कंपटीशंस की किताबें आती हैं, 500-600 की किताबें आपको 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया में मिल जाएंगी। अब इसमें एक और चक्कर आता है कि किन किताबों की ज़्यादा डिमांड है, वो किताबें आपको पहचाननी पड़ेंगी, क्योंकि हर किताब नहीं बिकती है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इन तीन कैटेगरी पर मेन फोकस करना है। पहली कैटेगरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली,
जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, जी, नीट, ये सब किताबें जो होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं। और लोग जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, हमेशा पुरानी किताबें ढूंढते हैं। तो आपको एक तो ये वाली कैटेगरी पे फोकस करना है। दूसरा है एकेडमिक कैटेगरी, जैसे कि एनसीईआरटी की 6 से लेके 12 तक की किताबें, क्योंकि इनकी मांग कभी ख़त्म नहीं होती। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए नई किताबें नहीं खरीद सकते, वो पुरानी ढूंढते हैं। और तीसरी कैटेगरी है सेल्फ हेल्प एंड नॉवेल्स, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें हो गई। इस टाइप की किताबें जो है ना, हमेशा डिमांड में रहती हैं, एवरग्रीन है, लोग पढ़ते ही हैं। एक पीढ़ी जाती है पढ़ के, दूसरी पीढ़ी वापस से इसको पढ़ती है। तो इस टाइप पे आपको फोकस करना है। अब आपने ये समझ लिया कि किताबें आपको कैसे मिलेंगी, किताबें कैसे आपको इकट्ठी करनी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि किताबों को हम बेचेंगे कैसे। तो चलिए अभी उसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको एक अपनी डिजिटल दुकान खोलनी होगी। तो डिजिटल दुकान के लिए आपको कोई किराए पे दुकान नहीं लेनी है, बस ये 3 काम करना है। व्हाट्सएप पे एक बिजनेस अकाउंट बनाइए, अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाइए, उसमें एक कैटलॉग बनाएं और हर किताब के 3-4 फोटो खींचे। जैसे मेन एक कवर का पहले पेज जो कवर होता है उसका, बीच के 2-3 पेज का, लास्ट का एक, और इंडेक्स जो उसका क्या क्या इसमें चैप्टर है वो वाला पार्ट का, और कंडीशन वहां से लिस्ट कर दें। दूसरा ऑप्शन है बेचने का, आप फेसबुक मार्केट प्लेस में इन किताबों को डाल सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है और आपके शहर के 10-20 किलोमीटर के दायरे में अपनी किताबें लिस्ट कर दीजिए। ग्राहक जो देखेगा, जिसको ज़रूरत होगा, वो खुद आपको मैसेज करेगा। फिर आप मैसेज में बात कीजिए, उनको अपना रेट बताइए। उनको यदि पसंद होगा तो कोई कॉमन प्लेस पे आके मिल के आप किताबें उनको दे सकते हैं, बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और एक आइडिया देता हूँ, आप इसके लिए कि इंस्टाग्राम बुक पेज भी बना लीजिए। वहाँ सिर्फ किताबें न बेचिए, बल्कि पढ़ने के फायदे भी बताएं, ताकि छात्र आपसे जुड़ें। अब कमाई का गणित भी जान लीजिए। मान लीजिए आपने 500 की एक महंगी किताब रद्दी वाले या किसी छात्र से 100 में ली। आप उसे दूसरे छात्र को 250 में आराम से बेच सकते हो, क्योंकि 500 की किताब जो है ना, 250 में यदि किसी को मिलेगा तो कोई भी आराम से ले लेगा। बस कंडीशन एक ही है कि किताबें पढ़ने लायक होनी चाहिए, बहुत कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। कंडीशन खराब होने से कोई नहीं लेगा भाई, सीधा बात है। अब एक किताब पर आपको 150 का सीधा मुनाफा हुआ। अगर आप दिन भर में, एक दिन में 5 किताबें भी रोटेट करते हैं ना मेरे दोस्त, तो महीने के 20-22 हजार रुपये आपकी जेब में आराम से होंगे। और जैसे जैसे आप यकीन मानिए, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा ना, लोगों के पास आपका नंबर जैसे जैसे पहुंचेगा ना, यह कमाई लाख तक भी जा सकती है। मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बस जरूरत है आपको शुरुआत करने की। आप शुरू कर देंगे तो ये समझ लीजिए इस चीज को चलना ही है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। अब बस हो सकता है कि आपको इस चीज की जरूरत न हो, या आपको पसंद नहीं हो इस तरह का काम। तो इस वीडियो को जो है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कोई आपका दोस्त हो, जरूरतमंद हो, जो ये काम कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि किसी का भला हो जाएगा। कोई यदि कर लेगा, मैं बोलता हूँ नहीं 20-25 हजार कमाएगा, महीने का 10-15 हजार भी यदि कमा लेगा ना, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका काम बड़ा होगा ना, आपके शहर के बाहर के लोग भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इसमें एक डिलीवरी और पेमेंट की समस्या आएगी बाद में, क्योंकि शहर में तो क्या है कि आप मिल के कैश ले लेंगे, जिससे बेचेंगे। कोई कॉमन प्लेस पे बुला के मिल के किताब दे दीजिए, उनसे कैश ले लीजिए। लेकिन दूसरे शहर में जब आप किताबें भेजेंगे ना, तो डिलीवरी की समस्या आएगी। तो यदि अपने शहर से बाहर किताब किसी को भेजना है, तो इंडिया पोस्ट जो है ना, पोस्ट ऑफिस जो है, उसका इस्तेमाल करिए। ये बहुत सस्ते में आपकी किताबों को इंडिया के किसी भी शहर तक भेज देगा। सबसे सस्ता कुरियर है, जो मात्र 20-40-50 रुपए में आपकी किताब कहीं भी पहुंचा देगा। और पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से कस्टमर से ले लीजिए, जो भी बात हुआ हो।
और लास्ट में एक प्रो टिप आपको देना चाहता हूँ, किताब के अंदर अपना एक विजिटिंग कार्ड या थैंक यू नोट जरूर डाल दें। इससे फायदा क्या होगा कि उसमें आपका नंबर लिखा रहेगा, सारा डिटेल थैंक यू वगैरह आप लिख के डाल दीजिए खरीदने के लिए ग्राहक को। तो वो क्या करेगा, जब नंबर रहेगा ना, भविष्य में भी उसे कभी किसी चीज की जरूरत होगी तो आपसे कांटेक्ट करेगा और वो ग्राहक हमेशा आपसे जुड़ा रहेगा। और उसकी जो उसके किसी फ्रेंड सर्किल में भी यदि जरूरत होगा ना, तो वो आपका नंबर सजेस्ट करेगा कि भाई इस आदमी से बात कर लो, ये पुरानी किताबें बेचता है या इसके पास मिल सकती हैं। तो आपका बिजनेस आप 2 से 3 महीने बाद ना अच्छा चलने लगेगा। साइड इनकम आपके लिए, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब करते हैं कोई प्राइवेट या बहुत बड़ी जॉब नहीं है, तो आप साइड से कुछ अर्निंग कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, अपना ये बिजनेस आज ही शुरू कर सकते हैं आप, और अपनी पहली 5 किताबें ढूंढिए और काम पर लग जाइए। कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछिए, मैं खुद जवाब दूंगा। और अगला वीडियो आप किस बिजनेस पर चाहते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ यदि आपको जरूरत नहीं है इस बिजनेस की, तो किसी जरूरतमंद को अपने फ्रेंड सर्किल में यदि कोई है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें।